जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने की थी प्रश्नावली 1.1 की कुछ सवालों को हल। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम सीखेंगे पार्ट 2 के सवालों को। तो सबसे पहले तो हम सीखते हैं, जैसा कि पार्ट का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले तो हम देखेंगे कि रैखिक समीकरण कहलाते क्या है। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। अब चर क्या है? तो चर आप देखिए, जो भी हम ABCD में लेटर पढ़ते हैं, ABCD जितना भी यहाँ मतलब कि Z तक, ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारे चर कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको परिभाषा दिखाई, यहाँ पे हमने कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 हो, तो उसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि उदाहरण 2x + 1 = 3। तो यहाँ पे आप देखिए चर क्या है हमारा? x पे अधिकतम घात कितनी है हमारी? 1। हम जानते हैं कि जब भी चर के ऊपर कोई भी घात ना हो तो वहां पे घात मानी जाती है 1। इसी तरह 5y - 2 = 4। इसमें भी अगर आप देखें तो y की अधिकतम घात कितनी है? 1। इसलिए इसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण या एक चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि इस समीकरण में कितने चर हैं? सिर्फ एक चर। अब प्रश्नावली शुरू करने से पहले कुछ इसके हम बेसिक चीजें समझेंगे, जैसे कि बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो जब भी हम समीकरण हल करते हैं तो उसमें हमें बराबर के एक साइड होता है बायां पक्ष, जिसको अपन बोलते हैं राइट हैंड साइड, शॉर्ट में लिखेंगे RHS। एक होता है बायां पक्ष जिसको अपन बोलते हैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हम इन सवालों को हल करेंगे तो हम हमेशा RHS में रखेंगे अचर। अब अचर क्या कहलाता? तो अचर कहलाती है गिनती, जैसे 1 2 3 4 और अनंत तक। गिनती का तो कोई अंत है नहीं, तो संख्याएं जो है, गिनती है, उसको हम कहते हैं अचर। और बाएं पक्ष में यानी कि LHS में, इसमें हम रखेंगे चर को। चर जैसा कि अभी हमने बताया कि पूरी ABCD क्या कहलाती है? चर। चर इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि ये अपना मान बदलते रहते हैं। जैसे कि कभी अगर हम देखें तो कभी अपन x = 4 लिखेंगे, कभी x = -2 लिखेंगे, या a बराबर हमने 5 लिखा, a बराबर हमने 100 लिखा। तो ये आप देखिए x यहाँ किसके बराबर था? 4 के। यहाँ x किसके बराबर हो गया? फिर -2 के। a हमारा था यहाँ 5 के बराबर, a हो गया 100 के बराबर। तो कहने की बात सीधी है कि ये राशियां अपना मान बदलती रहती हैं, इसलिए इसको चर कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि RHS और LHS दो पक्ष होंगे। इसमें RHS में रखेंगे हम किसको? अचर को। अचर यानी पूरी गिनती शामिल होगी जिसमें। LHS में रखेंगे हम चर यानी जिसमें क्या शामिल होते हैं? आपके ABCD के पूरे लेटर। अब चिन्हों की बात करें तो हमें पता है गणित में कितने चिन्ह होते हैं? 4। प्लस माइनस इंटू डिवाइड, प्लस माइनस गुणा और भाग। तो जब हम किसी प्लस वाली संख्या को पक्षांतरण करके RHS में ले जाए, जैसे कि ये बराबर का चिन्ह है, यहां से पक्षांतरण करके आप किस साइड ले जा रहे हैं? RHS में। तो ये क्या में बदल जाएगा? माइनस में। इसी तरह जब माइनस वाली संख्या को अगर हम LHS में लाएंगे पक्षांतरण करके, तो वो बदल जाएगी प्लस में। फिर माइनस बदलता है काय में? प्लस में। और प्लस काय में बदलेगा? माइनस में। इसी तरह गुणा में अगर कोई संख्या लिखी है तो उसको पक्षांतरण करेंगे तो वो बदल जाएगी भाग में, और भाग वाली संख्या काय में बदल जाती है? गुणा में। ये बदलती कब है? जब हम किसी संख्या का पक्षांतरण करें, यानी कि उसको हम LHS से RHS में ले जाएं या RHS से LHS में ले जाएं। तो ये होगा आपका पार्ट 2 में जो हमें पढ़ना उसका बेसिक। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.1 के सवालों को। तो इसमें आप जैसे देखिए, सवाल में हमसे कहा गया है निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यानी कि हमें इसमें सवालों को हल भी करना है और उसके बाद अपने उत्तर की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इनके सवालों को अपन कैसे हल करेंगे। जैसे अगर पहले वाले सवाल की बात करें तो यहाँ पे लिखा है 3x = 2x + 18। अब सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि चर किसके साथ है। जैसा कि अब हमने आपको बताया था, तो ये चर राशि होगी, उसको हम किस साइड रखेंगे? बाएं पक्ष में। और चर राशि को रखेंगे हम दाएं पक्ष में। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखें 3x = 2x + 18। तो यहाँ जो x है चर, वो 3 के साथ है, तो ये तो अपनी सही जगह पे बाएं पक्ष में। 2x को हम पक्षांतरण करके इस साइड लाएंगे हम बाएं पक्ष में। अब 2x के आगे अगर अभी आप देखें तो कोई साइन नहीं है, ना प्लस का है और ना ही माइनस का। तो जब भी किसी संख्या के बाएं तरफ कोई भी चिन्ह ना हो, कोई भी साइन ना हो, तो वहां पर साइन हमेशा माना जाता है प्लस का। तो इसका मतलब होगा 2x के आगे साइन का है अभी? प्लस का। तो 3x तो अपनी जगह रहेगा, इसको तो पक्षांतरण करना नहीं है हमें। 2x पक्षांतरण करके जब हम RHS से LHS लाएंगे तो यहाँ ये कहेगा, अभी हमने बताया आपको, प्लस का।
इस साइड आके ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से तो 2x चला गया, यहाँ से 2x खत्म, यहाँ क्या बचेगा सर 18, वो भी क्या है प्लस का। और प्लस जैसा कि अभी हमने बताया कि कोई भी चिन्ह बाएं पक्ष में ना हो संख्या के तो वहां तो प्लस रहता ही है, इसलिए यहाँ प्लस लगाएंगे नहीं। 3x में से 2x घटाएंगे कितना आएगा x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 18। तो ये तो होगा हमारा क्या आंसर। अब हमें इसमें करना है उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए हम फिर से एक बार इस सवाल को लिखेंगे 3x बराबर 2x प्लस 18। अब जो हमारा x का मान आया इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे 18। इस सवाल में जहां भी x हुआ उसकी जगह रख देंगे हम 18। अब जब भी कोई एक राशि यानी कि चर और अचर साथ में लिखे हो, चर और अचर साथ में लिखे हो, उन दोनों के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वहां चिन्ह माना जाता है हमेशा गुणन का। क्या चिन्ह माना जाएगा वहां हमेशा गुणन का। तो जैसे हमने यहाँ लिखा 3, अभी हमने बताया कि दोनों के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो क्या चिन्ह माना जाएगा गुणा का। x बराबर कितना रख देंगे हम 18, तो हमने रखा यहाँ पे 18 बराबर। तो फिर से वही कहानी, यहाँ पे दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है चर और अचर के बीच में, तो क्या का चिन्ह माना जाएगा गुणन का। x फिर से कितना रखिए हम 18 और प्लस कितना है यहाँ पे 18। अब 18 का गुणा 3 में करो 18 54 हो जाएगा बराबर 18 का गुणा 2 में करेंगे 18 दूनी 36 प्लस 18 54 बराबर। इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 8 कितना होगा 14 का 4, हाथ चलाइए 3 और 1 4 और 1 5। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा LHS और RHS कैसा आ गया एकदम बराबर, इसलिए हम कहेंगे हमारा उत्तर सही है। तो ये हुआ हमारा सवाल का हल। तो यहाँ पर हमने की उत्तर की जांच। इसी तरह हम दूसरा सवाल देखते हैं। तो यहाँ भी अगर हम देखेंगे 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, तो जो अचर राशि है हमारी वो 5 के साथ लिखी है बाएं पक्ष में, ठीक है। ये जो t है ये 3 के साथ लिखा है, ये किस तरफ है अभी हमारे दाएं पक्ष में है। तो हमने आपको बताया था कि जो अचर राशि होगी उसको पक्षांतरण करके किस साइड लाएंगे हम बाएं पक्ष में लाएंगे। तो 5t तो अपनी सही जगह पे है, ये 3t जब पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ भी क्या है ये प्लस का, इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का है। पक्षांतरण करके जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस का। अब -5 तो अपनी जगह रहेगा। अब ये जो -3 है ये है अचर संख्या। तो हमने आपको बताया था कि जो अचर राशि होती है वो हमेशा कहाँ आएगी बराबर के दाएं पक्ष में आती है। अचर राशि को बराबर के दाएं पक्ष में लिखेंगे। यहाँ ये काय का है माइनस का, पक्षांतरण होकर साइड आएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का। 5 में 3 घटाएंगे 2t बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो साइन यहाँ प्लस का रहेगा जिसको हम लगाएंगे नहीं। 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 2। बड़ी संख्या काय की है माइनस की, तो आंसर में भी क्या आएगा माइनस। अब 2t के बीच में कोई चिन्ह नहीं है मतलब काय का चिन्ह है गुणा का। तो हमने आपको बताया था गुणन का पक्षांतरण होगा भाग में, यानी -2। ये जो 2 गुणा में लिखा है इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो भाग के रूप में इस वाले 2 के नीचे आ जाएगा। 2 का 2 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा। तो t का मान कितना आ गया -1। अब इसकी भी हम क्या करेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए हम फिर से एक बार सवाल लिखेंगे 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अब जहां भी t रखा होगा, जहां भी t मिलेगा उसकी जगह क्या रखेंगे हम माइनस का 1, जैसे कि 5। अब इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है मतलब काय का चिन्ह है गुणन का, तो गुणा और t की जगह कितना रखेंगे माइनस का 1। फिर -3 बराबर 3, फिर से दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणन का चिन्ह है, तो गुणा और t की जगह फिर से मान कितना आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 5। अब हम क्या करेंगे पहले इनका गुणा होगा 5 एकम 5 और प्लस का गुणा होगा माइनस से, तो साइन का आएगा माइनस का। जब भी प्लस का गुणा माइनस से होता है तो साइन हमेशा माइनस का आता है। यहाँ क्या बचा माइनस का 3 बराबर 3 एकम 3, प्लस का गुणा माइनस होगा माइनस, ये माइनस का 5 पहले से है। अब माइनस माइनस का क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह काय का रहता है माइनस का। इसी तरह फिर से माइनस माइनस का क्या होगा प्लस, लेकिन चिन्ह काय का रहेगा माइनस का। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि LHS और RHS कैसे आए हमारे बराबर, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब आते हैं तीसरे सवाल पे 5x + 9 बराबर 5 + 3 है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो हमारी अचर राशि होगी वो कहाँ आएगी हमारे अचर संख्या को, अचर राशि को हम करेंगे किसमें दाएं पक्ष में, और चर राशि को कर देंगे हम पक्षांतर करके बाएं पक्ष में। तो 5x तो अपनी सही जगह पर है। ये जो 3x है x जो अचर राशि वो 3 के साथ में है, इसका पक्षांतर हम करेंगे बाएं पक्ष में। यहाँ ये प्लस का है, इस साइड आके काय का हो जाएगा माइनस का। 5 अपनी सही जगह पर है क्योंकि 5 कैसी राशि है अचर।
ये जो 9 है ये भी अचर है, इसका पक्षांतरण करेंगे हम दाएं पक्ष में तो प्लस का 9 इस साइड आके हो जाएगा माइनस का 9। 5 से 3 घटाएंगे बचेगा 2x बराबर 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा माइनस का 4, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर है माइनस रहता है। दोनों के बीच चिन्ह का है गुणा का, तो गुणन वाली संख्या पक्षांतरण होकर काय बदल जाएगी भाग में, 2 दूनी 4, तो x बराबर आंसर कितना हो गया आपका माइनस का 2। अब इसकी भी करते हैं हम क्या उत्तर की जांच। तो एक बार पहले हम सवाल लिखेंगे 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। अब जहां x होगा उसके क्या रखेंगे हम मान -2, तो 5 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या का चिन्ह है गुणन का, तो हम रखेंगे 5 गुणा x की जगह आएगा -2 प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 गुणा माइनस का 2, 5 दूनी 10। अभी हमने आपको बताया था कि प्लस का गुणा माइनस होगा तो साइन का आएगा माइनस का आएगा, तो प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 दूनी 6, लेकिन का आएगा वो माइनस का, इसलिए उसको रखेंगे हम कोष्टक के अंदर। अब 10 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और बड़ी संख्या है माइनस की तो साइन आएगा माइनस का बराबर 5। कोष्टक हल करेंगे हम तो कोष्टक के बाहर प्लस है अंदर क्या है माइनस, तो कोष्टक जब हटाते हैं तो होता है गुणा उनका, तो प्लस का गुणा माइनस होगा चिन्ह आएगा माइनस का 6, -1 बराबर 6 में से 5 घटाएंगे 1, बड़ी संख्या माइनस की तो साइन का रहेगा माइनस का। इसी तरह इसमें भी हमारा LHS और RHS हो गया बराबर, यानी कि हमारा आंसर सही है। अब आते हैं हम सवाल नंबर 4, 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। इसमें भी हमें क्या करना है सवाल को हल और इसके बाद करेंगे हम उसके उत्तर की जांच। तो चलिए देखते हैं, यहाँ भी हम क्या करेंगे 4z अपनी सही जगह पर है, क्यों क्योंकि उसके साथ अचर राशि है। ये जो 2 है 2z है तो अचर राशि पक्षांतरण करके इस साइड आएंगे, इधर है ये प्लस का पक्षांतरण होके हो जाएगा माइनस का 2 और साथ में आएगा z बराबर 6, एक अचर राशि है वो सही जगह पर है, प्लस का 3 पक्षांतरण होके इस साइड होकर जाएगा माइनस का, 4 में से 2 घटाएंगे 2z बराबर 6 में से 3 जाएगा 3, z बराबर 3/2, ये हो गया z का मान। अब इसकी करते हैं उत्तर की हम जांच। 6 प्लस 2z, 4 और z के बीच कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह लगाएंगे हम, z की जगह क्या मान आएगा 3/2 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2, यहाँ गुणन का चिन्ह आएगा, z की जगह क्या हो जाएगा 3/2, 2 दूनी 4, क्या बचा हमारे पास 3 दूनी 6 प्लस 3 बराबर 6 प्लस, यहाँ भी आप देखिए 2 से 2 कट जाएगा कितनी बार में एक बार, तो 3 एकम 3, 3 और 6 जोड़ेंगे 9, यहाँ भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। हमारा LHS किसके बराबर हो गया RHS के, इसका मतलब हमारा ये भी उत्तर सही है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, तो यहाँ 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x है, 2x तो अपनी सही जगह पर है, माइनस x को पक्षांतरण करेंगे इस साइड तो हो जाएगा प्लस का x बराबर 14, -1 उस साइड पक्षांतरण होगा दाएं पक्ष में तो हो जाएगा प्लस का 1, 2x में x जोड़ेंगे 3x बराबर 14 और 1 15, दोनों के बीच गुणन का चिन्ह है तो हो जाएगा 15, गुणा बदल जाता है भाग में और भाग के रूप में वो आ जाता है संख्या के हर में, 3 5 15, x बराबर उत्तर होगा हमारा 5। अब इसकी करेंगे हम उत्तर की जांच, उत्तर की जांच चलिए देखते हैं। 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x, तो दोनों के बीच गुणन का चिन्ह है तो आएगा गुणा, x की क्या मान रखा जाएगा 5, माइनस 1 बराबर 14 माइनस x की फिर से आ जाएगा हमारा 5, 5 दूनी 10 माइनस 1 बराबर 14 से 5 घटाएं कितना आएगा 9, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ कितना है 9, यहाँ भी आप देखिए LHS बराबर किसके हो गया हमारा RHS के, तो ये भी उत्तर हमारा सही है। अब हम देखेंगे छठवां सवाल, 8x प्लस 4 बराबर 3, कोष्टक के अंदर x माइनस 1 प्लस 7। तो जब भी हमें किसी समीकरण या कभी भी सवाल में हमें कोष्टक दिख जाए तो सबसे पहले उसी कोष्टक को हल किया जाता है। तो जैसे हम लिखेंगे 8x प्लस 4 बराबर, अब कोष्टक हल करने के लिए हमने आपको बताया कि कोष्टक के बाहर वाली संख्या का और अंदर वाली संख्या का कर दिया जाता है गुणा, तो 3 का गुणा x से करेंगे 3x, 3 बाहर का है कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस का, तो प्लस 3 का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस का गुणा माइनस से होगा चिन्ह आएगा माइनस का, तो 3 एकम 3 और प्लस 7, तो इस तरह हमने कोष्टक हटा दिया। अब 8x प्लस 4 बराबर 3x,
7 में 3 घटाएंगे कितना आएगा प्लस का 4, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। अब फिर से वही समीकरण जैसा अभी हमने हल किया था, पक्षांतरण करेंगे तो 8x तो अपनी सही जगह पर है, 3x यहाँ प्लस का है, पक्षांतरण होकर इस साइड हो जाएगा माइनस का, बराबर 4 अपनी सही जगह पर है क्योंकि अचर राशि है, प्लस का 4 पक्षांतरण करेंगे दाएं पक्ष में तो हो जाएगा माइनस का 4। 8 में 3 घटाएंगे 5x, बड़ी संख्या प्लस की है तो चिन्ह क्या रहेगा प्लस का रहेगा, बराबर 4 में 4 जाएगा 0, 5 और x के बीच में गुणन का चिन्ह है, गुणन बदल जाता है भाग में, तो 5 का भाग 0 में देंगे तो कितना आएगा उत्तर x बराबर 0। अब करते हैं हम इसकी उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, अब हम फिर से एक बार सवाल को लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा 8x प्लस 4 बराबर 3, x माइनस 1 प्लस 7। अब जहां भी x होगा उसके मान कितना रखा जाएगा 0। चलिए देखते हैं हम, 8x प्लस 4 बराबर 3, x आ गया तो x के मान आएगा 0 माइनस 1 प्लस 7। 8x प्लस 4 बराबर कोष्टक हल होगा पहले तो 0 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों माइनस का 1 आएगा प्लस 7 रहेगा। 8x प्लस 4 बराबर, अब कोष्टक के बाहर 3 है अंदर माइनस 1, कोष्टक हटाते हैं तो क्या करते हैं हम गुणा, तो 3 का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 1, सॉरी माफ कीजिएगा यहाँ पे x का मान 0 भी रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 गुणा 0। x बराबर कितना रखना था 0, तो हम दाएं पक्ष में भी x का मान रखेंगे और बाएं पक्ष में भी रखेंगे। अब 8 का गुणा 0 से करेंगे तो कितना हो जाएगा पूरा उत्तर 0, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है उसका 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा बराबर, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और बड़ी संख्या प्लस की है तो साइन क्या रहेगा प्लस का। तो इस तरह से यहाँ भी LHS किसके बराबर हो जाएगा हमारा RHS। तो आज हमने सीखे प्रश्नावली 2.1 के पहले से लेके 6वें तक के सवालों को। यदि आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।